बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी में सीवीएस फार्माकोलॉजी हम पढ़ते हैं जिसमें हम एंटी एंजाइनल पढ़ेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स फॉर सीएसएफ, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स एंड एंटी अरिथमियास। आज का हमारा टॉपिक है एंटी एंजाइनल के लिए हम एंजाइना पढ़ते हैं। तो एंजाइना हमारे पास इस्कीमिया टू मायोकार्डियम की वजह से जो चेस्ट पेन आता है, जो कि 30 मिनट से अगर कम हो तब हम एंजाइना बोलते हैं, और अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो तो फिर तो हम एमआई बोलते हैं। इस्कीमिया क्यों आते हैं? इस्कीमिया आती है डिस्पेरिटी बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। रीजंस फॉर दिस डिस्पेरिटी, तो उसके लिए पहले हमें इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को हमने देखना है। ये हमारा फॉर एग्जांपल हमारे पास हार्ट है, तो हार्ट के मसल को सप्लाई करता है कोरोनरी आर्टरी। ये हमारे पास वेन्स है, जो कि हमारे पास वीनस रिटर्न जो ब्लड है वो वापस हार्ट की तरफ आता है। फिर यहाँ से ब्लड को सप्लाई कर देता है आयोटा होल बॉडी में। जो ब्लड वापस आता है यहाँ पे, इसको हम वीनस रिटर्न या प्रीलोड बोलते हैं। फिर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, जो फोर्स लग जाता है कि ब्लड को अवे मूव किया जाए, उसे हम वर्क लोड बोलते हैं। और आफ्टर लोड, जो कि हमारे पास आयोटा में ब्लड जाता है, जितना वर्क हार्ट लगाता है कि आयोटा में ब्लड चला जाए, या जितना रेजिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं आफ्टर लोड, जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है, या टीपीआर मीन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो अगर प्रीलोड ज़्यादा हो, या वर्कलोड ज़्यादा हो, या आफ्टर लोड ज़्यादा हो, तो हार्ट को क्या चाहिए होगा? ज़्यादा ब्लड, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस वजह से अगर हमारे पास सप्लाई कम हो तो तभी मसला होगा। अब इस डिस्पेरिटी के लिए हमारे पास काम ज़्यादा चाहिए और ब्लड कम है। ब्लड क्यों कम है? दो वजूहात है। या तो कोरोनरी आर्टरी के वेसोस्पाज़म हो जाए। वेसोस्पाज़म कब होगा? ये यंग एंशियस फीमेल में होगा, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, उस वजह से वेसोस्पाज़म हो जाएगा। या एथेरोमा फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ पे क्लॉट बन जाए, तो उस वजह से ये तंग हो जाएगा, और नैरो होने की वजह से पूरा ज़्यादा ब्लड नहीं आएगा हार्ट में। अब हम क्या देते हैं? हम वीनोडाइलेटर्स देते हैं, ताकि प्रीलोड हमारे पास क्या है, कम हो जाए, उसका प्रेशर कम हो जाए। उसके लिए हम लो डोज नाइट्रेट्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ताकि वर्कलोड कम हो जाए, क्योंकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं ताकि आर्टेरियल डायलेशन हो जाए। आर्टेरियल अगर डायलेट कर जाए तो आसानी से वो ब्लड जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और आफ्टर लोड कम हो जाएगी। अब ये हम कोरोनरी वेसोडाइलेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, ताकि कोरोनरी जो आर्टरी है उसकी डायलेशन हो जाएगी। वो ड्रग ऑफ चॉइस है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रिंस मेटल एंजाइना में, जो कि यंग फीमेल्स में आती हैं। अब ड्रग्स के लिए हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी को पढ़ना होगा। मैकेनिज्म ऑफ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ये सेल है, ये फिर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में कैल्शियम चैनल है। कैल्शियम चैनल के थ्रू कैल्शियम सेल के अंदर आएगी। कैल्शियम चैनल कालमोडेलिन के साथ मिलकर कैल्शियम कालमोडेलिन कम्प्लेक्स बनाएगा। कैल्शियम कालमोडेलिन कम्प्लेक्स स्टिमुलेट करके कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं? मायोसिन लाइट चेन काइनेस को। काइनेस का काम ये होता है कि फास्फेट को ऐड करे किसी के साथ, तो मायोसिन के साथ इसने फास्फेट को ऐड करनी, मायोसिन फास्फेट बनाना है। मायोसिन फास्फेट फिर एक्टिन के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। अब दूसरा हमारे पास सरपेंटाइन रिसेप्टर होता है इस सेल मेम्ब्रेन पे, जो कि बीटा 1 और बीटा 2 की वजह से वो एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे फिर ऐसी होता है एडेनाइड साइक्लेज। उसका काम ये होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइड पे होता है। इसका काम ये होता है कि एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है, और सीएमपी का काम यही है, सेम कैल्शियम कार्बोनिल कम्प्लेक्स की तरह ये एक्टिवेट कर देता है इस एंजाइम को, और इस एंजाइम को फिर ये काम है कि मायोसिन फास्फेट बना देता है और फिर इस कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। सीएमपी को फर्दर इसकी मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, जिसे हम पीडीए बोलते हैं, या फास्फोडाइस्टरेज। तीसरा
तीसरा ये कि जब नाइट्रेट्स बंदा का लेता है जो तो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में, या दूसरी साइड पे हाइड्रोलाइजिन बंदा का लेता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो है वो एक्टिवेट कर देता है कौन से एंजाइम को, गोनाइल साइक्लेज एंजाइम को, जिसका काम है जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट करना। सीजीएमपी का काम मायोसिन लाइट चेन काइनेज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, या कालमोडिलिन कम्प्लेक्स से बिल्कुल उलट है। सीजीएमपी का काम यही है। सीएमपी ने इस एंजाइम को एक्टिवेट किया था, सीजीएमपी एक्टिवेट करेगा कौन से एंजाइम को, एक्टिवेशन ऑफ डिसफास्फेटेज। काइनेज वही जो फास्फेट को ऐड कर ले, और डिसफास्फेटेज वही जो फास्फेट को रिमूव कर ले, तो रिजल्ट डिस्फास्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो ड्रग्स कौन कौन से आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा 1 एगोनिस्ट या बीटा 1 एंटागोनिस्ट 2, फिर बीटा 2 एगोनिस्ट एंड बीटा 2 एंटागोनिस्ट, नाइट्रेट्स हम देते हैं, हाइड्रोलाइजिन देते हैं, और फिर फर्दर सीजीएमपी को फर्दर उसके मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो PDE5 एंजाइम है, फास्फोडाइस्टरेज 5 एंजाइम। इसके इनहिबिशन के लिए जो ड्रग्स होते हैं यूज़ होते हैं उसे हम बोलते हैं PDE इनहिबिटर्स, जो कि अगर ब्रेन में हम इनहिबिट करना चाहे तो कैफीन देते हैं, हार्ट में इनहिबिट करना चाहे तो एमरिकॉन देते हैं या मेरिनोन, लंग्स में इनहिबिट करना चाहे तो मिथाइलजेन-3 डेरिवेटिव्स, प्लेटलेट्स में तो डायापाइरिडामोल। सिल्डेनाफिल जिसे मार्केट में जो मार्केट में टैब वगैरह के नाम से भी मिलती है, इसका काम ये होता है कि PDE5 का इनहिबिट कर ले। जब PDE5 इनहिबिट हो जाए तो ये CGMP का कन्वर्ट नहीं हो जाएगा मेटाबोलाइट्स में, तो इसका लेवल जब राइज हो जाएगा तो ये क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ मसल कर देता है, ये वेजोडाइलेशन कर देता है, तो रिजल्ट इन वेजोडाइलेशन। तो ये हम यूज़ कर देते हैं, इंडिकेशन इसके हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये इरेक्शन काज कर देते हैं, और पल्मोनरी वस्कुलेचर में यूज़ करते हैं, प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके ये है कि ये हाइपोटेंशन में हम नहीं दे सकते क्योंकि हाइपोटेंशन काज कर देते हैं। कंट्राइंडिकेशन ये है कि हमने नाइट्रेट्स के साथ इसको नहीं मिल के नहीं देना है, क्योंकि नाइट्रेट्स का काम हमारे पास ये है कि ये भी वेजो डायलेटर है और वाइग्रा भी हाइपोटेंशन काज कर देता है, तो सीवियर हाइपोटेंशन काज हो जाएगा। एंटी एंजाइनल ड्रग्स अभी हमने पढ़ लिया, नाइट्रेट्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। नाइट्रेट्स में हम अगर हम लो डोज में दे दे तो ये वेनोडाइलेटर है, हाई डोज में दे दे तो आर्टीरियोडाइलेटर है। नाइट्रेट्स हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में अमाइल नाइट्रेट आता है, नाइट्रोग्लाइसरीन, सोडियम नाइट्रोप्यूरिडीन। एमाइल नाइट्रेट को हम इनहेल करते हैं, हाफ लाइफ इसकी 3 to 5 मिनट्स है। नाइट्रोग्लाइसरीन को सबलिंगुअल हम ले सकते हैं जो कि 10 to 30 मिनट्स हाफ लाइफ है। नाइट्रोफ्लोराइड इसकी हाफ लाइफ 2 to 3 मिनट्स है। आइसोसॉर्बिड डायनाइट्राइट च्यूएबल में मिल सकते हैं, ओरल भी च्यूएबल का हाफ लाइफ 2 to 3 आवर्स है, जो कि आइसो रोडेल के नाम से मार्केट में मिलते हैं। ओरल की हाफ लाइफ 4 to 6 आवर्स है। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास आता है आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट, जिसकी हाफ लाइफ है 6 to 10 आवर्स। ग्लाइसरोल ट्राइनाइट्रेट आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में दो है हमारे पास, एथिनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास है डायहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें 3 आते हैं, एम्लोडिपिन, नेफ्रिडिपिन एंड फिल्डिपिन। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ नाइट्रेट्स क्या है, हेडेक, क्योंकि सेरेब्रल वेजोडाइलेशन हो जाती है तो उसको जैसे हेडिंग, फ्लशिंग, पोस्टल हाइपोटेंशन। पोस्टल हाइपोटेंशन ये है कि बंदा जब खड़ा हो जाता है तो उसकी वजह से सिंपैथेटिक डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाती है, और इसके बदले में रिजल्ट में रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हो जाती है। अब टेकिपाइलेक्सिस मीन ये है कि अगर 48 घंटे कंटिन्यूसली आप नाइट्रेट्स ले ले तो फिर ये इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो जो लोग ऐसी फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे नाइट्रेट्स फ्यूम्स हो, तो मंडे मॉर्निंग जब ये चले जाते हैं तो हेडेक हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर 12 घंटे ब्रेक आ जाए तो फिर दोबारा ये काम
कर सकती हैं। इफ़ेक्ट इसका आना स्टार्ट हो जाता है तो मंडे मॉर्निंग हेडेक हो जाती है। ये इसका जो है ना एमाइल नाइट्राइड जो कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ये एक हेमोग्लोबिन में जो आयरन है वो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट कर देता है और जिसे हम बोलते हैं मेट हेमोग्लोबिनेमिया। इंडिकेशन इसकी ये है कि एंटी एंजाइनल एंटी हाइपरटेंसिव क्राइसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एंटी हाइपरटेंसिव के लिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है। नाइट्रेट्स फॉर पल्मोनरी एडिमा, ये तब जब हमारे पास मार्फिन अवेलेबल ना हो। मार्फिन ड्रग ऑफ चॉइस है पल्मोनरी एडिमा के लिए। साइनाइड पॉइजनिंग के लिए हम दे सकते हैं, क्योंकि अमाइल साइनाइड पॉइजनिंग, ये अमाइल नाइट्राइट ने क्या किया था, इसका साइड इफ़ेक्ट है मेट हेमोग्लोबिनीमिया। तो मेट हेमोग्लोबिनीमिया के साथ साइनाइड लव टू बाइंड विद मेट हेमोग्लोबिनीमिया, और साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ब्लॉक हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, जिसके वजह नतीजे में एटीपी नहीं बनती। तो मेट हीमोग्लोबिन के साथ जब ये साइनाइड मिल जाते हैं तो फिर हम इंजेक्शन देते हैं सोडियम थायोसल्फेट की। तो साइनाइड अब आके सोडियम थायोसल्फेट के साथ बाइंड करेगी और थायोसाइनाइड बनाएगी। और थायोसाइनाइड वाटर सॉल्युबल है जो कि किडनी के थ्रू हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरफ आते हैं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दो है हमारे पास। डायाहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि ये ड्रग्स एक्ट करते हैं ब्लड वेसल्स पे, और दूसरा नॉन डायाहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि जिसमें दो है डेल्थियाजिम जो कि हार्बिसोटेब के नाम से मार्केट में मिलती हैं। ये हार्ट और वेसल पे एक करते हैं, और वेरापामिल जो कि केलान के नाम से मिलते हैं, ये हार्ट पे काम करते हैं। डायाहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में चार है। एम्लोडिपिन जो कि सोफास नोरवास के नाम से मार्केट में मिलती हैं। पिल्डिफिन, निविडिफिन एडोलेट के नाम से मिलती हैं। इसका मिलता जुलता नाम इसके साथ है एल्डोमेड हमारे पास प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं। निमिडोपिन हमारे पास निमोटेप के नाम से मार्केट में मिलते हैं। तो दैट्स इट, फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे टुमारो इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।